छत्तीसगढ़ में सीएम फेस के अटकलों के बीच अब मंत्री पद के लिए भी तगड़ा मुकाबला देखने को यहां पर मिल रहा है, जहां आपको बताते चले कैबिनेट में जगह बनाने के लिए 1.5 दर्जन से अधिक दावेदार यहां पर है, जबकि छत्तीसगढ़ में सीएम सहित केवल 13 मंत्री पद हैं और इस रेस में अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष समेत SC, ST, OBC और सामान्य सभी वर्गों से कई पूर्व मंत्री और दिग्गज इसमें शामिल हैं, जहां लगातार मंथन का दौर भी दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक मंथन का दौर दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, लगभग दर्जन भर जो नाम है उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। कास्ट फैक्टर भी यहां पर बैठ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यहां पर अब सीएम फेस तय होगा। आपको बताते चले कैबिनेट के लिए लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की यहां पर दावेदारी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में सीएम समेत 13 मंत्री पद के लिए यहां पर दावेदारी की जा रही है, जहां आपको बताते चले नेता प्रतिपक्ष समेत कई दिग्गज इस रेस में हैं और ऐसे में लगभग 4 से 5 नामों पर दिल्ली में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको बताते चले जिन नामों पर मंथन चल रहा है उसमें SC, ST, OBC चेहरे हैं और ऐसे में माना जा रहा है छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है तो कोई आदिवासी नेता भी यहां पर मुख्यमंत्री बन सकता है। वहीं OBC ओवरऑल देखा जाए तो OBC भी यहां पर अच्छी दावेदारी पेश करते हैं, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब सीएम फेस तय होगा, जिसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। हालांकि पर्यवेक्षक तय हो गए हैं, विधायक दल की बैठक कल होगी और इसके बाद ही अब सीएम फेस को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी, जहां आपको बता दें कि अब कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो सीएम फेस की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ही इस पर फैसला करेगा और ऐसे में अब लगातार जब मंथन का दौर जारी है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 3 पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए गए हैं और ये तीनों ही 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ जब पहुंचेंगे तो विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से बड़े नाम ऐसे हैं जो मंत्री की रेस में हैं, यानी कि मंत्री पद की रेस में हैं। जहां इससे पहले अभी तक सीएम पद की हमने रेस में देखा था, कई लोग थे। अब मंत्री की अगर हम बात करें तो धर्मलाल कौशिक प्रबल दावेदार फिलहाल मंत्री पद की रेस में। इसके बाद दूसरा नाम अजय चंद्राकर हैं, ये भी प्रबल दावेदार छत्तीसगढ़ में माने जा रहे हैं। तो वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल भी प्रबल दावेदारी अपनी रखते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ एक नाम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अमर अग्रवाल भी उन्हीं में एक हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मंत्री पद के लिए। राजेश मूणत भी मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अब छत्तीसगढ़ में सीएम के बाद मंत्री पद की रेस शुरू हो गई है और इस मंत्री पद की रेस में देख पा रहे हैं कई बड़े नाम अब उभर कर सामने आ रहे हैं। मंत्रिमंडल की दावेदारी को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल अधिकतम 13 सदस्यों का रहता है, 13 के अंदर ही सबको समाहित किया जाना है। जो भी मंत्रिमंडल बनेगा 13 से अधिक मंत्री इसमें नहीं होंगे। कुल मंत्रिमंडल 13 सदस्य का मैक्सिमम रहता है, 13 के अंदर ही सबको समाहित किया, जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उससे ज्यादा हो नहीं सकता। कुल मंत्रिमंडल 13 सदस्य का मैक्सिमम रहता है, 13 के अंदर ही सबको समाहित किया, जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उससे ज्यादा हो नहीं सकता। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी रायपुर से शिखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह से दिख रहे हैं जहां सीएम फेस को लेकर तो संशय है ही, लेकिन अब मंत्रिमंडल में कौन से वो मंत्री होंगे, जहां दिग्गज नेता इस समय दावेदारी तो कर रहे हैं लेकिन 13 ही मंत्रिमंडल में मंत्री होना है, ऐसे में कैसे एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी बहुमत के साथ जीत मिली, उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन जारी है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद ये कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के सेटअप पर अगर नज़र डालें तो मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री के साथ ही 13 मंत्री जो है शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत जो मिला है उसमें कई जो दिग्गज नेता हैं वो जीत कर आए हैं और इस बार मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कौन कितना
जो है सटीक बैठेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मंत्रिमंडल की दौर में कई बड़े नाम जो हैं वो शामिल हैं। जिसकी बात की जाए तो ओबीसी कोटे से धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर के नाम हैं। सामान्य वर्ग से बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत के नाम जो है चर्चा में चल रहे हैं। जबकि एसटी वर्ग से बस्तर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, सरगुजा से रामविचार नेताम, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, गोमती साय, इसके अलावा एससी वर्ग से पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, खुशवंत साहेब, दयालदास बघेल, ये तमाम जो दिग्गज हैं ये मंत्री पद की दावेदारी पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 15 साल जब बीजेपी की सरकार रही तो इन्हीं में से ही जो 13 मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल में नज़र आए थे। और एक बार फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव में तमाम जो लोग थे वो जीत कर आ चुके हैं। और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो इन नामों पर खासा नज़र रखा जाएगा, क्योंकि ये वो मंत्री हैं जो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र से जीतते आए हैं, बड़ा जनाधार रखते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के नाम पर जैसे ही सहमति बनेगी उसके बाद अन्य जो मंत्री हैं उनके नामों को लेकर चर्चा शुरू होगी। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो नाम हम दिखा रहे हैं उन नामों में से ही मंत्रिमंडल में जो जगह है वो दी जा सकती है, क्योंकि ये सभी जो मंत्री हैं वो लंबे समय से राजनीति का अनुभव रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो इन नामों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि जो नाम हम बता रहे हैं उनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो है बदले जा सकते हैं, उनकी जगह पे नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है, जिसमें से एक नाम ओपी चौधरी का भी है। ये माना जा रहा है कि ओपी चौधरी इस बार बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। उनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, क्योंकि आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद ओपी चौधरी राजनीति में आए थे। खरसिया विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में थे। हालांकि 2018 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में रायगढ़ विधानसभा सीट से वो जीत कर आए हैं। ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ओपी चौधरी को जब जिम्मेदारी दी जाएगी तो ये कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, ये विभाग जो है ओपी चौधरी के खाते में जा सकते हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल की बात की जाए तो बृजमोहन अग्रवाल को भी जो है अच्छे जो विभाग हैं वो दिए जा सकते हैं। बिल्कुल शिखर, कई बड़े कद के नेता यहाँ पर उतारे गए हैं बीजेपी द्वारा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर अभी रमन सिंह का भी हमने बयान सुना कि उन्होंने कहा मंत्रिमंडल में सिर्फ 13 ही मंत्री पद हैं, 13 ही लोग यहाँ पर समाहित होंगे, जैसे तैसे किया जाएगा। लेकिन क्या माना जाए कि आगामी स्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चाएं चल रही है, जब मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो जाएगा उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। और मंत्रिमंडल को लेकर जब चर्चाएं होंगी तो छत्तीसगढ़ में जो सेटअप है उसके अनुसार सिर्फ 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री जब फाइनल हो जाएंगे उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं होंगी, संगठन स्तर पर बैठकें भी होंगी और बैठक के बाद मंत्रिमंडल को लेकर अंतिम निर्णय भी लिया जा सकता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ ही 13 मंत्री जो हैं वो भी शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल शिखर, लेकिन जिस तरह से अभी देख पा रहे हैं कि अब लाइन लंबी हो गई है, यानी कि पहले सीएम फेस को लेकर जहां देखा दावेदारी बढ़ गई, अब मंत्री पद को लेकर दावेदारी बढ़ गई है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या छत्तीसगढ़ में जब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या जब भी पद दिए जाएंगे तो क्या जातिवाद, चूंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या कहें और महिलाओं की संख्या देखें तो सर्वाधिक है, अब ऐसे में क्या लगता है कि जनता को साधने के लिए जातिवाद के आधार पर या फिर वर्ग विशेष के आधार पर यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है? जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला हो जाएगा तो मंत्रिमंडल को लेकर विचार जो है वो लगातार देखने को मिलेंगे। मंथन का दौर वहां भी देखने को मिलेगा और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसका एक बड़ा असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार जो है बीजेपी करती हुई नजर आएगी, जिसमें सभी वर्गों को समाहित करने की पूरी कोशिश जो
जो है बीजेपी की ओर से किया जाएगा। और साफ तौर पे इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि संगठन और सत्ता दोनों के तालमेल बेहतर तरीके से हो, उसे सुनिश्चित करने की कोशिश जो है मंत्रिमंडल में की जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से कई दिग्गज नेता चुनाव जीत कर आए हैं, उनमें से कई ऐसे नेता हैं जो बीते 15 साल जो है बीजेपी की सरकार में मंत्री पद की जवाबदारी संभालते रहे हैं। कई ऐसे चेहरे जीत कर आए हैं जो नए तो हैं लेकिन संगठन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो ऐसे लोगों को भी जो है विश्वास में लेकर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। और जाहिर तौर पर 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, ताकि लोकसभा में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति ना निर्मित हो जिससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसे साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। जातिवाद समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी, संगठन को भी साधने की कोशिश की जाएगी, तमाम जो नेता हैं उनको भी साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल शिखर, कहीं ना कहीं जनता को साधने की कोशिश भी रहेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही अब बीजेपी अपना अगला कदम उठाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।